Oh, Hello friends, welcome to my channel Garvit Coaching Institute. Today the topic of my lecture is interference in thin film. तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म में क्या पढ़ेंगे आप? तो इसमें दो केस हैं आपके। एक तो है इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए इंटरफेरेंस पैटर्न जो है कैसे निकालते हैं। दूसरा है हमारे पास इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट। तो पहले समझते हैं इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए एक डायग्राम बना हुआ है जैसा आप देखते हैं। इस डायग्राम में एक थिन शीट है जो कि यूनिफॉर्म है। इसकी जो थिकनेस है वो है टी, यही कह सकते हैं। जो ये आपका कोई भी मीडियम है, सपोज ये गिलास है या फाइबर है, इसकी जो थिन शीट की आपका थिकनेस इसे माना है हमने टी। तो लाइट क्या कैसे हो रही है इंटरफेरेंस में, कैसे देखते हैं हम। ये लाइट किसी पर्टिकुलर एंगल से प्रोपगेशन कर रही है, आ रही है, इंसिडेंट हो रही है और इस मीडियम में ट्रांसमिट हो रही है। यहां से देख रहे हैं ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है, एस ए पे पड़ रही है और ए से फिर जा रही है बी में, बी से फिर दो पार्ट में डिवाइड हो रही है। एक पार्ट तो हो जाएगा इसका बाहर ट्रांसमिटेड के लिए, जिसे मैं T1 या T पढ़ूंगा। उसके बाद इस पॉइंट से फिर दो पार्ट में डिवाइड होगी। एक तो आपका T1 हो गया, दूसरा हो गया रिफ्लेक्ट B से C, और फिर C से फिर दो पार्ट में जाएगी रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। तो यानी कि C से हो जाएगा आपका अगेन D और फिर D से हो जाएगा आपका T2 ट्रांसमिटेड लाइट के लिए। लेकिन जो हम केस पढ़ रहे हैं इसमें पहले क्या कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। इसका मतलब है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए पढ़ रहे हैं केवल ये पार्ट। जो R1 और R2 कैलकुलेट करेंगे, R1 R2 जो दो रे हैं इनके बीच में पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस के लिए सबसे पहले मैंने लिया है A B C, जो आपकी लाइट प्रोपगेशन कर रही है, लाइट जा रही है, इसमें से S से A से B, B से C और देन R2। और जो A पे आ रही थी वो क्या हो रहा है, A से ये आ रही है रिफ्लेक्टेड के लिए R1। तो R1 और R2 इसके दो रिफ्लेक्टेड पॉइंट हैं, राइट। अब A और C पे परपेंडिकुलर कर लिया मैंने, BM M ले लिया मैंने इसे। ऐसे ही AR1 पे कर लिया मैंने परपेंडिकुलर, इसे मैंने N पढ़ा। एंगल की बात करें इधर, इंसिडेंट के लिए मैंने पढ़ता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस I और रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ता हूं R। अगर ये एंगल R है तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी R हो जाएगा और सेम एंगल R हो जाएगा, राइट। और ऐसे ही ये एंगल जो ऊपर वाला है ये एंगल क्या हो जाएगा, I एंगल हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, मैं फिर बता रहा हूं। R1 R2 के नीचे पाथ डिफरेंस निकालना है। पाथ डिफरेंस होता क्या है, क्या होता है पाथ डिफरेंस? इट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स व्हिच आर प्रोपगेटिंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। आपने एक डबल स्लिट भी पढ़ा था। कोई दो स्लिट है जिसे मैंने S1 S2 कह सकते हैं। किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पे इंटेंसिटी निकालनी है। एक लाइट पर्टिकुलर पॉइंट P पे जा रही है, दूसरी लाइट प्रोपगेशन कर रही है, जा रही है। तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, पाथ डिफरेंस ये वाला आ जाएगा, या आप इसे कह सकते हैं पाथ डिफरेंस को S2P S1P। रास्ते में अंतर, पाथ डिफरेंस। एक तो आपकी S1 से P में जा रही है, दूसरी S2 से P में जा रही है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा पाथ में, S2, जो भी पॉइंट आप पढ़ रहे हैं M। तो यानी कि पाथ डिफरेंस आ जाएगा S2P S2 S1P इज इक्वल टू S2M। तो यहां पे भी ऐसे पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ये पाथ डिफरेंस आ जाएगा अगर ABC में से मैंने AM घटा दिया। अब सोल्व करते हैं इसको, कैसे करते हैं सोल्व। पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू ABC फिल्म। अब ABC फिल्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के लिए तो 1 होता है, और जो एयर में नहीं है दूसरा मीडियम है तो उसके लिए होता है ग्रेटर देन 1। तो इसके लिए आ जाएगा म्यू माइनस, देख रहे हैं आप ABC with respect to mu माइनस an किस में है, एयर में। तो एयर के लिए क्या होगा, an into
1, तो AM रहेगा। अब हमें क्या करना है, AB की वैल्यू निकालनी है, BC की और AN की। कैसे? ABC को क्या लिख सकता हूं, ABC को लिख सकता हूं AB प्लस BC इंटू म्यू माइनस AN। ABC, ABC मीन्स AB प्लस BC माइनस AN। ABC में से AN घटा में क्या बचेगा, आपका पाथ डिफरेंस बराबर बराबर हो जाएगा, राइट। AB निकालने के लिए क्या करूं, हमने पढ़ा है लाल बटे कक्का, क्या होता है, L परपेंडिकुलर, K हाइपो, A बेस। तो जैसा आप जानते हैं, इसको पढ़ता हूं साइन, साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। इसे पढ़ता हूं कोस, कोस होता है आपका बेस अपॉन हाइपो। इसे पढ़ता हूं टेन, टेन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस कॉन्सेप्ट पे भी अप्लाई होगा, ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा इसे सोल्व करने के लिए, इसलिए मैंने पहले लिख दिया यहाँ पे। AB की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हैं जो BM है, BM की वैल्यू क्या है, P है, ये वाला जिसे आपने थिकनेस बोला इसकी, राइट। AB निकालना है, AB जो है आपका देख रहे हैं आप BC के बराबर है, यानी कि अगर AB निकाले तो सेम वैल्यू BC की होगी। क्यों? क्योंकि एंगल आपका ये भी आ रहा है और बराबर वाला भी आ रहा है, तो बराबर होने की वजह से जब मैं AB निकालूंगा, AB इक्वल टू मेरे पास BM की वैल्यू है और AB निकालना है। BM आपका बेस है और AB आपका हाइपो है, तो कैसे करेंगे, जिसमें बेस और हाइपो आ रहा हो। बेस और हाइपो के लिए आप जानते हैं क्या है, कोस। तो कोस लेंगे आप, क्या आ जाएगा, कोस के लिए क्या आ जाएगा, AB निकालने के लिए हम लेंगे इसे कोस, कौन सा एंगल है, R इज इक्वल टू बेस BM अपॉन परपेंडिकुलर AB, या मैं इसे लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BM अपॉन कोस R। BM की वैल्यू क्या है, P, यानी कि P अपॉन कोस R। आप कह सकते हैं AB इज इक्वल टू किसके बराबर है, BC के बराबर है, और क्या वैल्यू है BC की, AB की P अपॉन कोस R। इक्वेशन नंबर 1। बहुत बड़ी कामयाबी, हमने AB की और BC की वैल्यू निकाल ली। अब क्या निकालना है, इक्वेशन 1 मान लिया मैंने इसे, और इसे इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब निकालना है हमें AN। AN कहां पे है, ये वाला। AN की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूं, अब जो निकाल रहे हैं AN कैसे निकालेंगे, AN के लिए ये वाली वैल्यू रेस्पेक्टेड एंगल है I, तो मैं लूंगा यहाँ पे sin I। अब sin I किसके बराबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूले में, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या है, AN, और हाइपो AC, तो मैं लिखूंगा इसे sin I इज इक्वल टू AN अपॉन AC। मुझे चाहिए AN की वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं AN इज इक्वल टू AC sin I। अब जो AC है आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं AN इज इक्वल टू AM प्लस MC। किसके बराबर है आपका, AC किसके बराबर है, AC है AM प्लस MC के बराबर इनटू sin I, राइट। उसके बाद AM की वैल्यू कैसे निकालूं, ये वाली वैल्यू। AM की वैल्यू निकालने के लिए मैं ट्रायंगल मानूंगा, AM परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस के लिए मैं लेता हूं 10 R। रेस्पेक्टेड एंगल क्या है, R, तो 10R क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर टू बेस। परपेंडिकुलर कितना है, AM, बेस क्या है BM, AM की वैल्यू क्या आ जाएगी, BM 10R AM। सेम एंगल MC है आपका, MC का भी BM 10R आ जाएगा। उसके बाद देख रहे हैं आप AM की वैल्यू आ गई, सिमिलरली MC
इज इक्वल टू bm tan r, वैल्यू पुट करेंगे आप, क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू bm tan r प्लस bm tan r, और बाहर क्या है बेटा, sin i। bm की वैल्यू पता है आपको क्या है, t है, जस्ट डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो थिकनेस है t लिया है, तो ये आ जाएगा t tan r, इसको मैं लिख सकता हूं 2t tan r इनटू sin i, इसके बराबर है an के बराबर है। अब और सिंपलीफाई करने के लिए क्या करूं, tan को क्या लिख सकता हूं 2t sin i अपॉन cosine tan r के लिए r लिख दिया मैंने, यानी कि sin r अपॉन cos r हो गया। sin i स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, हमने पढ़ा है sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या है sin i है, तो sin i की जगह क्या लिख सकता हूं म्यू sin r इनटू म्यू sin r। ये कौन सा फार्मूला है आपका, ये स्नेल्स लॉ है, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू। तो मेरे यहाँ पे जो वैल्यू थी पहले आप देख रहे हैं sin i थी, और sin i को मैं क्या लिख सकता हूं म्यू sin r, तो म्यू sin r लिखा, sin r पहले से यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो an की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2 म्यू भी है t sin r sin स्क्वायर r अपॉन cos r। इक्वेशन नंबर मैंने इसे कर दिया थर्ड। अब क्या करूं, अब आप देख पा रहे हैं AB की वैल्यू निकाल चुका हूं, BC की वैल्यू निकाल लिया है, और AN की, AB BC और AN ये तीनों वैल्यू मैंने सोल्व कर ली है। रिफ्लेक्टेड लाइट आप पढ़ रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड लाइट में ये AB BC और AN की वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा, देन क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू AB की BC की वैल्यू क्या है T अपॉन cos r प्लस BC की वैल्यू cos r इनटू म्यू लिखा हुआ है, और देख सकते हैं आप यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, माइनस आगे an लिखा हुआ है, तो an की वैल्यू रखूंगा मैं, an की वैल्यू क्या रखूंगा 2 म्यू t sin स्क्वायर r अपॉन cos r। ये क्या हो जाएगा, बाहर म्यू है t प्लस t 2t, तो 2 म्यू t हो जाएगा, इसे मैं लिख सकता हूं डेल्टा इक्वल टू 2 म्यू t अपॉन cos r माइनस 2 म्यू t sin स्क्वायर r अपॉन cos r। 2 म्यू t cos r, 2 म्यू t अपॉन cos r कॉमन ले लिया मैंने, क्या आ जाएगा कॉमन आके 2 म्यू t अपॉन cos r, और ब्रैकेट में 1 माइनस sin स्क्वायर r, 1 यहाँ पे बचेगा, जब मैं 2 म्यू t अपॉन cos r लूंगा, 2 म्यू t अपॉन cos r लूंगा कॉमन, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 1 माइनस, यहाँ पे आप देख रहे हैं sin स्क्वायर r रहेगा, 1 माइनस sin स्क्वायर r जो है वो cos स्क्वायर r के बराबर होता है, तो क्या लिख सकता हूं मैं डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू t अपॉन cos r इनटू cos स्क्वायर r। क्लियर है, एक cos r से एक cos r कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा पाथ डिफरेंस 2 म्यू t cos r। इक्वेशन नंबर 4 कैसे किया, हमने AB BC और AN की वैल्यू पुट करी है, कहां पे पुट की है AN में, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ AB BC एंड AN इन इक्वेशन 1 वी हैव डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू t अपॉन cos r, t अपॉन cos r आ जाएगा, AB की वैल्यू BC की वैल्यू रख दी है, AN की वैल्यू पुट कर दी है, इसको सॉल्व किया मैंने, 2t अपॉन cos r आया, म्यू बाहर है, 2 म्यू t अपॉन cos r आया, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा है 2 म्यू t sin स्क्वायर r अपॉन cos r, कॉमन ले लूंगा, 2 म्यू t अपॉन cos r इनटू cos स्क्वायर r, एक cos r से एक cos r कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा आएगा पाथ डिफरेंस 2 म्यू t cos r, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है, राइट। अब
क्योंकि लाइट, दो लाइट कौन कौन सी, एक तो जो एस से आ रही है, ए से टकरा के R1 हो रही है R1। दूसरे वाली क्या हो रही है, ए से बी जा रही है, बी से सी, देन C2 CR2। यानी कि ए की लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही है दो पार्ट में, ए से बी और ए से R1। एक तो ये आ गया फिनोमेना आपका रिफ्लेक्टेड के लिए, और जो दूसरा रिफ्लेक्टेड केस में R2 है वो सेकंड मीडियम से आ रही है। ये तो SA देन R1 एयर टू एयर है, एयर से एयर में है, लेकिन जो CR2 आ रही है वो क्या आ रही है, दूसरे मीडियम से पहले मीडियम में आ रही है। इसे फर्स्ट मीडियम पढ़ता हूं मैं और ये पढ़ता हूं सेकंड मीडियम। तो क्या होगा, इसमें पांच डिफरेंस में चेंज आ जाता है, इनके फेज चेंज आएगा अगर लाइट अलग अलग मीडियम से आ रही है। तो पाई का यानी कि 180 का फेज चेंज होगा, या मैं कह सकता हूं जो पाथ डिफरेंस होगा पाई बाई 2 का होगा, लैम्डा बाई 2 का होगा, सॉरी। तो इसमें क्या करूंगा मैं, एक मैं लिख सकता हूं, बिकॉज बोथ रिफ्लेक्टेड रेज आर emitting in different mediums, so the path difference will be lambda by 2। तो इसमें क्या करूंगा मैं, डेल्टा इज इक्वल टू 2 म्यू टी कोस आर प्लस कर दूंगा, प्लस लैम्डा बाई 2। ये हमारा फाइनल आ गया। ये क्या फाइनल है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए आपका पाथ डिफरेंस आ गया। यानी कि ये कह सकते हैं जो आपकी R1 और R2 रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए था, ये आपका पाथ डिफरेंस निकाल लिया। कंडीशन में डाल देंगे, कंडीशन बोले तो मैक्सिमा और मिनिमा। यहां पे कंडीशन कर देते हैं, केस फर्स्ट फॉर मैक्सिमा। मैक्सिमम के लिए क्या है जी, यानी कि ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे हम, ब्राइट फ्रिंज के लिए लिखेंगे पाथ डिफरेंस होना चाहिए n लैम्डा के बराबर, राइट। अगर n लैम्डा के बराबर है, पाथ डिफरेंस की वैल्यू रखेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 5 में है, तो ये आ जाएगा 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू n लैम्डा। लैम्डा बाई 2 राइट साइड में ले जाऊंगा, आएगा 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई। ये इक्वेशन नंबर हो गई आपको हमारी 6 फिफ्थ के बाद। सेकंड और लेंगे केस मिनिमम के लिए, या ये कह सकते हैं डार्क फ्रिंज के लिए, केस सेकंड और मिनिमम के लिए कैसे करेंगे, मिनिमम के लिए होता है आपका डेल्टा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। क्लियर है। तो इसके लिए देखेंगे आप, जब मैं लिखूंगा पाथ डिफरेंस की वैल्यू 2 म्यू टी cos r प्लस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये जो लैम्डा बाई 2 है राइट साइड में चला जाएगा और सोल्व करके क्या आएगा, 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू n लैम्डा। ये इक्वेशन नंबर आपकी हो गई सेम। यहां पे देख लेना 2n माइनस 1 है, n की वैल्यू अगर 2n माइनस 1 है तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी, 1 से, और अगर n लैम्डा लिखा हुआ है तो 0 से स्टार्ट होगी, यानी कि n इज इक्वल टू, ये क्या होगा, n इज इक्वल टू 0 1 2 3, और इसमें n की वैल्यू क्या होगी 1 2 3। क्या है n, n है इंटीजर नंबर, राइट। तो मैक्सिमा के लिए आपकी इक्वेशन आई है 2 म्यू टी cos r इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। आगे जो डेरिवेशन है जैसे न्यूटन्स रिंग का है, तो इसमें आप डायरेक्ट ये इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। ये पाथ डिफरेंस के लिए है इक्वेशंस जो यूनिफॉर्म आपका फिल्म है, और सेकंड वाला मिनिमा के लिए यूज कर सकते हैं। अगर हम पाथ डिफरेंस मिनिमम के लिए रखेंगे तो इक्वेशन 7 का यूज किया जाएगा, और कंडीशन और क्या है, n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो एक बार ब्रीफ स्टडी दे देते हैं, उसके बाद इसका सेकंड पार्ट बचेगा। सेकंड पार्ट क्या आएगा, इंटरफेरेंस ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। अभी तक हमने जो सोल्व किया था R1 R2 किया था रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए, सेकंड पार्ट में हम करेंगे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए, यानी कि फिर बात होगी हमारी ट्रांसमिट T1 और T2 के लिए। बिल्कुल सेम प्रोसीजर है, इसमें अगले वाले में क्या चेंज आएगा जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कराऊंगा,
उसमें बोथ द रे T1 and T2 emerge out in the same medium. So, yeah, therefore there will be no phase change. No phase change का मतलब है जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 है वही रहेगी और उसके बाद कंडीशन में डालेंगे। तो इसमें कैसे किया था, इसमें केवल रिफ्लेक्टेड पढ़ रहे थे, यानी कि R1 R2 के लिए पढ़ रहे थे। लाइट आ रही है, ABC में से पास होके Cr2 हो रही है, एक ए से डायरेक्ट R1 हो रही है, दोनों के बीच में ड्रॉ कर लिया मैंने पाथ डिफरेंस के निकालने के लिए Cn AR1 पे और आपका Bm AC पे। तो पाथ डिफरेंस हो जाएगा आपका ABC इंटू म्यू माइनस An। ABC को मैं लिख सकता हूँ AB प्लस BC, यानी कि AB प्लस BC, ABC को लिख सकता हूँ, यहाँ से देख सकते हैं डायग्राम में ABC जो सफर कर रही है रे A से B, B से C, तो इसका मतलब AB प्लस BC है। और जो आपका पाथ है आपका मीडियम है वो म्यू है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है। मुझे पता नहीं है कौन सा गिलास ले रहे हैं, फाइबर ले रहे हैं, कोई सी भी शीट हो सकती है, तो म्यू रखना है। माइनस An ये एयर के लिए है, तो मैंने पहले लिख दिया An into 1, राइट, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। अब मुझे क्या करना है, AB की वैल्यू निकालनी है, BC की निकालनी है और An की निकालनी है। इक्वेशन ये 1 में पुट कर देनी है और फेज चेंज के लिए प्लस λ/2 कर देना है। तो एक बार ब्रीफ स्टडी में दे रहा हूं, AB निकालने के लिए, BC निकालने के लिए, क्योंकि डायग्राम में देख रहे हैं ABM और BMC बराबर बराबर है, बराबर बराबर R एंगल पे है, तो AB BC के बराबर होगा। तो AB ले लेंगे हम, ये कोण को साथ कैसे लिया है, ये आपका AB का निकालने का मतलब ट्रायंगल लिया है ABM, तो इसमें BM मुझे पता है और AB निकालना है, तो क्या लूं, बेस अपॉन हाइपो, यानी कोस लिया है, तो AB ये आपका आ जाएगा कोस r इक्वल टू BM अपॉन AB। AB निकाल देंगे या BC निकल जाएगा, सेम BC आ जाएगा। उसके बाद मैं निकालूंगा An की वैल्यू निकालने के लिए, इसकी वैल्यू निकालने के लिए एंगल कौन सा रिस्पेक्टेड I है, तो मुझे यहाँ लेना पड़ेगा sin, क्योंकि sin होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, तो sin ले लूंगा। An इक्वल टू आ जाएगा AC sin I। AC आप डायग्राम में दे सकते हैं, AC इज द सम ऑफ AM प्लस MC, तो AM प्लस MC लिख दिया मैंने। उसके बाद AM की वैल्यू निकालने के लिए देख रहे हैं आप, ये वाली वैल्यू निकालनी है, ये तो पूरा ट्रायंगल बनाना लगेगा, तो ये इसके लिए BM मुझे पता है AM निकालना है, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस कौन सा लूं, कौन सा लेना पड़ेगा, tan लेना पड़ेगा, तो tan ले लेंगे इसमें, तो tan r इक्वल टू AM अपॉन BM। यहां से AM की वैल्यू निकाल लूंगा, सेम MC की वैल्यू होगी, और वैल्यू पुट करके सोल्व करके मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी, देख सकते हैं आप, वैल्यू पुट कर देनी है, पुट करके सोल्व कर देंगे, कुछ कॉमन ले लेंगे और इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। उसके बाद बता रहे थे आप, दोनों रे AR1 और CR2 अलग-अलग मीडियम में सफर करती है, तो इसलिए फेज चेंज आएगा पाई का, या पाथ डिफरेंस λ/2 आ जाएगा, तो हमारा फाइनल हो जाएगा इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद सीधा कंडीशन में डाल देंगे। कंडीशन एक बार मैक्सिमा के लिए, एक बार मिनिमा के लिए। जो मैक्सिमा के लिए कंडीशन होगी वो होगी डेल्टा इज इक्वल टू n लैम्डा, और जो आपकी मिनिमा के लिए होगी वो होगी 12 + 1 λ/2, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी, जब मैं सोल्व करूंगा पाथ डिफरेंस की वैल्यू रख के, ऐसे इक्वेशन नंबर 7 आ जाएगी। ये हमारा टॉपिक का आधा पार्ट हुआ है, यानी कि हमने निकाला है रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए। अगले वाला टॉपिक में यहाँ पे आप पढ़ेंगे, अगले वाले नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मेरे ट्रांसमिटेड लाइट के लिए। ट्रांसमिटेड लाइट के लिए जो डायग्राम होगा आपका इस टाइप का होगा, यानी कि लाइट आ रही है इंसिडेंट के लिए, उसके बाद BCD जो आगे पढ़ेंगे, T1 T2 निकालेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी टाइप की और अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं, दिखाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।